दोस्तों प्याज की बुआई करने के बाद लगभग 65 से 70 दिनों के अंदर अंदर प्याज की फसल में कंद बनने की प्रोसेस चालू हो जाती है। कंद बनने के लिए यानी कि कंद की साइज को बनने के लिए इन दिनों में अगर हम सही ढंग से सही पोषक तत्व का अगर हम प्याज की फसल में इस्तेमाल करते हैं तो प्याज के उत्पादन में अच्छा खासा इजाफा हमें देखने मिलता है। अगर हम बात करें प्याज की साइज़ की तो कभी कभी क्या होता है कि कंद की साइज़ एक जैसी नहीं बन पाती है, कई छोटा रह जाता है, कई साइज़ बड़ी हो जाती है। तो ये जो साइज़ होती है ये एक जैसी बनने के लिए आप लियोसिन या तो चमत्कार इन दोनों में से किसी एक प्लांट रेगुलेटर का आपको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अगर इन दोनों में से किसी एक का अगर आप इस्तेमाल कर लेते हो तो ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है इसका इस्तेमाल करने के बाद जो फसल में जो अनचाही ग्रोथ हो रही होती है उसे पूरी तरह से ये स्टॉप कर देता है। और साथ ही में जो प्याज की कंद बनने की जो साइज़ होती है वो जो प्याज की कंद की साइज़ होती है उसे बनने के लिए ये मदद करता है। तो दोस्तों लियोसिन और चमत्कार का आप इस्तेमाल 70 से 75 दिनों की फसल हो जाने पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन लियोसिन और चमत्कार का यूज करने से पहले एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि प्याज की फसल में कंद बनने की अवस्था में ही इसका इस्तेमाल करें, सबसे जल्दी इसका इस्तेमाल ना करें। जब भी प्याज अंतिम चरण में हो यानी कि कंद बनने की अवस्था में हो तभी ही आप इसका इस्तेमाल कीजिए, अन्यथा इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर हम इसके डोज की बात करें तो 1.5 ml से लेकर 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से यानी कि प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ प्याज की साइज़ बनने के लिए आप NPK 0050 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके अंदर पोटैश होता है, पूरी पोटैश की मात्रा होती है जो कि 100% वाटर सेल्युअल खाद होती है, यानी कि पूरी तरह से पानी में घुलनशील होता है, जो कि फसल की प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देता है तथा साइज जो अनाज होता है अनाज में स्टार्च की मात्रा जो होती है उसे बढ़ा देता है। जिससे क्या होता है कि प्याज की फसल में जो कंद होते हैं वो कंद की साइज जो होती है वो अच्छे तरीके से बनने में मददगार साबित होता है। अगर हम बात करें NPK 0050 की तो 0050 का इस्तेमाल आप फसल में 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो फसल में आप स्प्रे के माध्यम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या तो ड्रिप के माध्यम से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज की फसल में अगर आप स्प्रे करना चाहते हो तो NPK 0050 1 kg पैकेट के अंदर आप 200 लीटर पानी बनाकर 1 एकड़ में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपको ड्रिप के माध्यम से 0050 को देना होगा अगर प्याज की फसल में तो आप 1 एकड़ के लिए आप 4 से 5 kg 0050 का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मैं जब भी नए वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँगा अपलोड करते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा।